Okay, so let me introduce myself first. I'm Nishir Kumar Gorai, currently pursuing my master's in mathematics from NIT Jamshedpur. The topic I'll teach today is straight lines. Okay, so let me write the heading first. Straight lines. Okay, so स्ट्रेट लाइन पढ़ने के पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला होता है हमारा लाइन। लाइक लाइन क्या होता है? ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा नहीं पता है कि लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है। सो लाइन क्या होता है ना, लाइन एक लोकस होता है। लोकस अब बताएंगे लोकस क्या होता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट इन वन डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन इसलिए लिखा क्योंकि सिर्फ उसका लेंथ होता है। एक लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ लेंथ होता है, ना ब्रेड्थ होता है ना हाइट होता है। ठीक है, इसलिए वन डायमेंशन लिखा। लोकस लोकस मतलब क्या होता है कि एक जब भी हम लोग कई सारे पॉइंट्स को एक साथ जॉइन करते हैं तो जो वो कर्व फॉर्म होता है, कर्व या लाइन जो भी फॉर्म होता है उसको हम लोग लोकस बोलते हैं। लाइन के केस में क्या होता है ना कि जब हम लोग कई सारे पॉइंट्स को एक साथ ड्रॉ करके और उसके बाद उन्हें जॉइन कर देते हैं तो जो हमें मतलब आउटकमिंग वो ग्राफ मिलता है या कुछ भी फिगर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना कि लाइन होता है। ठीक है, तो मतलब कई सारे पॉइंट्स को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसे लाइन, कई सारे पॉइंट्स को जब ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लाइन बोलते हैं, है ना। और लाइन कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, कितना भी बड़ा हम लोग कर सकते हैं, इन्फिनिट तक जा सकता है लाइन। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक और कंसेप्ट आता है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट लाइन से ही आता है। जब भी हम लोग लाइक लाइन ड्रॉ करते हैं दो पॉइंट पर अगर हम लोग उस लाइन को कट कर देते हैं, ठीक है, और उसका नाम दे देते हैं ए बी। तो जो ए बी डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन से ही लाइन सेगमेंट आया है। तो ये होता है लाइन और लाइन सेगमेंट का, बहुत ही बेसिक है, पता है, बट बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो लाइन और लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो टू डी में, टू डायमेंशनल में हम लोग बेसिकली दो तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। एक होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब टेंथ में पढ़ते हैं, जब हम लोग ग्राफ का चैप्टर पढ़ते हैं तब हम लोग पॉइंट्स जब हम लोग लोकेट करते हैं तो उस टाइम हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है ना कि दो एक्सिस होता है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक हमारा इधर वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं और ये हमारा ओरिजिन होता है, ओ से नाम देते हैं। ठीक है, इसको एक्स नाम देते हैं और ये वाई नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। कोई भी पॉइंट हम लोग यहाँ पर लोकेट करते हैं, जैसे पी अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो यही हमारा बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। दो पॉइंट, एक पॉइंट को एक ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर मतलब पहले पहले पहला उसके बाद उस दूसरा, है ना, उस तरीके से, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का तरीका जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इस जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक हमारा एक्स एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा और एक वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स यूनिट। और इसी को हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस एक्स लिखे हैं। ठीक है, पी जो एक्स और वाई लिखा गया है वो यही एक्स है। और पी को अगर हम लोग एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, ये हम लोग इसको बोलते हैं वाई यूनिट। वाई यूनिट, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतना ही है कि कोई भी पॉइंट को एक्स और वाई के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ये इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर जो दूसरा आता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कंपेयर करते चलेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस रहता है, ओ एक्स जो होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पर क्या होगा ना, उसी एक्स एक्सिस को हम लोग इनिशियल लाइन बोलेंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हम लोग इनिशियल लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर हमारा एक रेडियस वेक्टर होता है। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट पी अगर है, इसको हम लोग आर और थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इसको हम लोग पोल बोलते हैं।
है ना, वहां पर ओरिजिन बोलते हैं, इस पॉइंट ओ को ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ। ठीक है। और ये पी है। अच्छा, ओपी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, ओपी को हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। ठीक है। और इसको हम लोग एक्स नाम दे देते हैं। इसको ओ एक्स को हम लोग इनिशियल लाइन बोलते हैं, है ना, इनिशियल लाइन। ठीक है। अच्छा, आर और थीटा क्या होता है यहाँ पर, तो ये जो ओपी डिस्टेंस है, ठीक है, ओ से पी जो डिस्टेंस है, ये हम लोग आर बोलते हैं इसको। और थीटा क्या होता है ना, इनिशियल लाइन से जो एंगल यहाँ तक होता है, ठीक है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। ठीक है। तो वही आर और थीटा इस पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करने करने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पी, उसी को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, पी आर कॉमा थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पर आर और थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा दो तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक है। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। ओके। तो जो हमने यहाँ पर देखा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्या रहता है, इनिशियल लाइन रहता है, एक रेडियस वेक्टर रहता है, तो उसको हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है। एक इनिशियल लाइन है ये, और ये हमारा एक रेडियस वेक्टर है, नाम दे देते हैं इसका पी, इसका नाम देते हैं इधर एक्स। ये पोल है अभी हमने बोला, उसका नाम देते हैं ओ। ओके। और ये जो एंगल है ये हमारा थीटा है। ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस जो है आर है ना। ओके। क्या करते हैं ना, पी को इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, इनिशियल लाइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। सॉलिड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। Okay? और इसका नाम दे देते हैं ए। तो पी को हम लोग आर और थीटा का फॉर्म में लिखे हैं। अब अगर, अच्छा, ये राइट एंगल हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। अब ट्रायंगल पी ओ ए में अगर हम लोग कॉस थीटा लिखें, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस हो जाएगा क्या, यहाँ पर हमारा बेस क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। तो बेस हो जाएगा ओ ए, है ना, पी ओ ए बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल है। और पी ए हमारा पी ए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ओ ए हमारा बेस हो गया, यानी कि बी, और हाइपोटेन्यूज को हम लोग आर नाम दिए हैं, आर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अच्छा, ओ ए क्या होता है, ये जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, तो इसी डिस्टेंस को, है ना, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स यूनिट, है ना। ये एक्स यूनिट लिखा गया है, तो इसको हम लोग एक्स बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग एक्स यूनिट बोलते हैं, तो इसीलिए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं आर कॉस थीटा। ठीक है। ये हो गया। अब अगर इसी ट्रायंगल में, मतलब एंगल ट्रायंगल पीओए में अगर हम लोग साइन थीटा लिखें, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, पी ए है। ठीक है। पी ए बाई आर, हाइपोटेन्यूज अभी हमने देखा कि आर है ये। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा, पी ए को लिख सकते हैं ना वाई। ठीक है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग इसी डिस्टेंस को, ओए डिस्टेंस को वाई बोलते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है। ठीक है। यानी कि बेसिकली हमें ये याद रहना, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो वाई होता है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो एक्स होता है। यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग वाई करेंगे, मतलब लिखेंगे, और ये साइन थीटा। ठीक है। तो हमें क्या मिला, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है। अब हमें आर और वाई का और एक्स का कोई रिलेशन चाहिए, और आर, ओके, और वाई और एक्स के साथ थीटा का कोई रिलेशन चाहिए। ठीक है। तो पहले दो इक्वेशन लिख देते हैं ना, हमें क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है। तीन दोनों को हम लोग क्या करते हैं ना, स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ठीक है। इधर भी स्क्वायर करते हैं, तो इधर भी करते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और जो कि हमारा 1 होता है, ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक रिलेशन ये हो गया, ठीक है। अब एक और रिलेशन होगा एक्स और वाई का थीटा के साथ, है ना। तो इन दोनों के इक्वेशन को अगर अगर हम लोग डिवाइड कर दें, यानी कि 2/1 कर देते हैं, 2/1, क्या मिलेगा हमें, y बाई एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर cos थीटा, आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा y बाई एक्स क्या होता है, ये साइन थीटा पे cos थीटा होता है tan थीटा, है ना, और थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो हमें एक्स वाई का आर के साथ रिलेशन मिल गया, और और एक्स वाई का थीटा के साथ रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब हमने जब ये डेरिवेशन किया था तो हमने पॉइंट पी को कहाँ लिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। क्वाड्रेंट आपको पता ही होगा, एक बार फिर बता देते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है, ओके। तो हमने जब ये डेरिवेशन किया था तो ये हमें पॉइंट लिया था हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब अगर हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर ना रह के अगर यहाँ पर है, ओके, तो पहला अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा क्या होता है हमारा, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट रहा, है ना, यानी कि कहीं मतलब मान लीजिए यहाँ पर रहा, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके साथ, पोल के साथ, है ना, और इस एंगल को ड्रॉ करते हैं, अभी भी ये हमारा थीटा हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस होता है, यहाँ तक डिस्टेंस नहीं, सॉरी, एंगल, यहाँ से जो ये एंगल होता है ये पूरा पाई एंगल होता है ना, पाई रेडियन। तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जब पॉइंट रहेगा तब हम लोग थीटा को क्या लिखेंगे ना, पाई, टोटल पाई होता है, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है, ये हो गया। जब पॉइंट हमारा यहाँ न रह के यहाँ रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं आर पॉइंट, तब थीटा का एंगल क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एंगल अभी हमने बोला कि पाई होता है, पाई और प्लस कर देंगे ये इतना, तो वो आ जाएगा हमारा थीटा आ जाएगा, यानी कि थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, ओके। अब एक आखिरी देख लेते हैं, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट रहा तो क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर एस कोई पॉइंट है, और ज्वाइन कर दी। अब हम जो थीटा है मेजर करेंगे हमेशा इनिशियल लाइन से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान ले वो हो गया, है ना। अब इस केस में क्या होगा ना, अच्छा, ये जो पूरा एंगल होता है जब हम लोग एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो हम लोग पूरा 2 पाई बोलते हैं ना, तो यहाँ 2 पाई से ये माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉइंट रहेगा तो थीटा का अलग अलग वैल्यू आएगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहा तो tan इनवर्स y बाई एक्स, सीधा सीधा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो ये चार क्वाड्रेंट्स का ये फॉर्मूला होता है, चार क्वाड्रेंट अलग अलग क्वाड्रेंट में रहे तो ये हमारा थीटा वेरी करता है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है, वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालने में हमारा मदद करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और यही मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है कोई Q, तो इन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग यहाँ इसके डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 कॉमा y1, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 कॉमा y2, ठीक है। तो d से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को, d इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है ना कि कुछ कॉम्प्लेक्स मतलब पॉइंट दे रहा है कि जैसे y2 में कुछ साइन अल्फा या कॉस थीटा, ऐसे करके कुछ कुछ भी दिया रहेगा, तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, रूट से फ्री हो जाते हैं। पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वैसे भी हमें रूट पसंद नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डी स्क्वायर निकालते हैं सीधा, ठीक है। तो रूट हट जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कई सारे केसेस में हम लोग सीधे सीधे डी ना निकाल के हम लोग डी स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। हमारे पास कोई पॉइंट दिया है ए, ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा, अल्फा, ए साइन अल्फा, और कोई क्यू पॉइंट दिया है ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमने बोला कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमें रूट पसंद नहीं होता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, सीधे सीधे डी स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर हम जानते हैं y2, यानी कि ए साइन, इसको हम लोग y2 बोलते हैं, इसको हम लोग y1 बोलते हैं, इसको x2, इसको x1। ठीक है, तो y2 यानी कि ए साइन बीटा माइनस y1 साइन अल्फा का स्क्वायर, प्लस x2 यानी कि ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर। बस इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। अच्छा, ए हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ कॉमन निकलेगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी ए हमने निकाल लिया तो स्क्वायर के साथ निकल गया, तो यह हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बाहर रहा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, साइन सी माइनस साइन डी, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, और इसके साथ हमें स्क्वायर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन डी माइनस सी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, और इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ओके, तो ए स्क्वायर हमने बाहर रखा, अब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा फोर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इसी को इसमें लिख रहे हैं स्क्वायर करके, क्योंकि बाहर स्क्वायर है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ओके, अब देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई टू है, और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो किसी एक को कॉमन लिख सकते हैं, है ना। साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई टू को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगले पेज में करते हैं, ए स्क्वायर तो बाहर रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, फोर भी बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी फोर है, अच्छा यहाँ पर फोर लिखना भूल गया। ओके, यहाँ पर फोर होगा ना, तो फोर दोनों में है, तो फोर बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पर फोर ए स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला कॉमन, साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई टू, तो ये लिख सकते हैं साइन, सॉरी, ठीक है, तो फोर ए स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ पर क्या बच जाएगा अंदर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई टू, तो अगर हम लोग साइन बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई टू को हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो ये माइनस साइन साइन हो जाएगा, और माइनस के साथ स्क्वायर है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर, ओके,
ये हो जाएगा हमारा, ये तो कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो ये बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a² साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई 2। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड में हमारे क्या था, डी स्क्वायर था, है ना, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर ही चल रहा है अभी भी, 4a² साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, अंडर रूट 4a² साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा 2a साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। अच्छा, डिस्टेंस हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होता ना, तो उसके लिए हम लोग मॉड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन ये दो पॉइंट हो जाएगा, है ना, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ए कॉस बीटा ए साइन बीटा के बीच जो डिस्टेंस होगा ये हमारा 2a साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 होगा। ओके, तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने लाइन देखा, लाइन का डेफिनेशन देखा, जो कि बहुत बेसिक होता है, हमें पता होना चाहिए लाइन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट देखा, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, दोनों के बीच डिस्टेंस, दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो भी हमने देखा, डेराइव किया। ठीक है, जो कि हमने क्या देखा कि आई एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, और थीटा हमारा tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। और जब हम लोग कोऑर्डिनेट मतलब क्वाड्रेंट चेंज करते हैं तब थीटा अलग अलग आता है, वो भी हमने देखा, ये चार वैल्यूज है वो थीटा का। ठीक है, फिर हमने देखा डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस का ही जिक्र होता है, तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला देखा हमने। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर द पॉइंट्स आर गिवन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वो हमने डिस्टेंस देखा। और उसके बाद हमने देखा एक क्वेश्चन जिसमें हमें दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाला था। ओके, दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू।